हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी का 5वां अध्याय उद्योग। उद्योग के बारे में आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार से कहाँ कैसा उद्योग है, क्या-क्या उद्योग भारत में आपको देखने को मिलते हैं, कैसा उद्योग प्रारंभ होता है और किस प्रकार से उद्योग आगे चलता है और कितने प्रकार के उद्योग होते हैं। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो आप इस्तेमाल में लाते हैं, वह भी निर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक ले जाया जाता है, वहां वृक्षों की लकड़ी को संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित किया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाया जाता है और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह कागज प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल पृष्ठों पर रेखाएं छापने में किया जाता है। इसके अंतर्गत पृष्ठों को अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए बाजार में भेज दिया जाता है। अतः अंत में यह आपके हाथों में पहुंचती है। आप समझ लिए किस प्रकार से कागज का निर्माण किया जाता है। आगे है द्वितीय क्रियाकलाप में हम देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बांस है, बांस से क्या करते हैं, यात्रा यहाँ से प्रारंभ होती है और कागज का जो है निर्माण होता है, फिर कागज पुनर्चक्रण भी होता है। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादों के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसा कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में। ये भी निर्माण प्रक्रिया दो चरण को प्रदर्शित करते हैं। पहला देखेंगे तो उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित उद्योग है। आगे देखेंगे तो उद्योगों का वर्गीकरण है। उद्योगों का वर्गीकरण किस प्रकार से हम करते हैं। उद्योग का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। पहला कच्चा माल। कच्चे माल के उपयोग के आधार पर उद्योग आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। कृषि आधारित उद्योग तो कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण हैं। खनिज आधारित उद्योग कौन है? प्राथमिक उद्योग हैं जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इस उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों का पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का उत्पाद है। यह कोई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में। समुद्र आधारित उद्योग सागरों और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ यह उदाहरण हैं। आगे हम देखेंगे तो आपको मिलेगा इसमें वन आधारित उद्योग वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ये पढ़ लिए लुगदी एवं कागज, औषध, रसायन, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित उद्योग हैं। आगे देखेंगे आकार। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, नियोजित लोगों की संख्या और उत्पाद की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है, लघु आकार के उद्योग और बृहद आकार के उद्योग। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं। क्या होते हैं? ये छोटे पैमाने के होते हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं।
बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। रेशम बुनाई और खाद्य प्रक्रमण उद्योग जो है लघु पैमाने के उद्योग हैं, और ऑटोमोबाइल का और भारी मशीनों का उत्पादन जो है बड़े पैमाने के उद्योग हैं। यहाँ पर मखाने के जो प्रक्रम की अवस्थाएं आप देख सकते हैं, किस प्रकार से मखाने की जो उत्पादन किए जाते हैं। अब है स्वामित्व। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राजस्व स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जा सकता है। आप समझ सकते हैं किसको निजी क्षेत्र में स्वामित्व क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में इसको वर्गीकृत कर सकते हैं। निजी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा या व्यक्तियों के समूह द्वारा किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा होता है, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल इसका नाम है। संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का जो है ये स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। इनका संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का जो है स्वामित्व संचालन राज्य और व्यक्तियों के समूह द्वारा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं सहकारी क्षेत्र में सुधा डेयरी का यहाँ पर आपको तस्वीर दिया गया है, ये सहकारी क्षेत्र है। आगे है कि मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों का होता है। ये क्या होता है सहकारी क्षेत्र में। और आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के उत्तम उदाहरण है। ये सब क्या है सहकारी क्षेत्र हैं जो कि समूह से चलते हैं। उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक आप समझ सकते हैं। सेल की यहाँ पर आप उदाहरण देखे हैं, जो संयुक्त रूप से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। ये सार्वजनिक उद्योग है जो कि सरकार के द्वारा संचालन होता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील सेल सेल का जो है कौन संचालन करता है, सरकार के द्वारा होता है। यहाँ पर देख सकते हैं उद्योग के अवस्थिति संबंधी कारक कौन कौन से हैं, कैसे ये कारखानों तक पहुँचते हैं, कैसे कारखानों में उनका उत्पादन होता है। कच्चा माल देखिए, कच्चा माल आया, उसके बाद श्रम है, तब पूंजी लगाया, बाजार देखेंगे, जल संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, ये सब जो है क्या है उद्योग संबंधित कारक हैं। अब आगे देखेंगे उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। वही कारक जो उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चा माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध होते हैं। कभी-कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है, ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण से प्रायः नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। अब देखिए औद्योगिक तंत्र किसे कहते हैं। औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल हैं। निवेश में कच्चे माल, श्रम, भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य संरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल हैं जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और इससे अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में पोताई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या है उत्पादन है। क्रियाकलाप में आप चमड़े के जूते के भी निर्माण में शामिल निवेश, प्रक्रम और निर्गत को ज्ञात कर सकते हैं। औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या से
क्या-क्या बनाए जाते हैं। औद्योगिक प्रदेश का विकास जो है तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बाँटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम के मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, समुद्री पत्तनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं और औद्योगिक प्रदेश हैं, यहाँ पर आपको छोटे-छोटे काले धब्बे में देख सकते हैं औद्योगिक औद्योगिक प्रदेश हैं। यहाँ पर देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका में औद्योगिक प्रदेश आपको देखने को मिलता है। एल्गो अमेरिका विनिर्माण पट्टी है, यहाँ पर गल्फ तट है। यहाँ पर देख सकते हैं अफ्रीका में उत्तर अफ्रीका के चित्र में यह छोटे-छोटे केप टाउन का चित्र यहाँ पर जावा जो दिख सकता है। यहाँ पर भारत में देख सकते हैं जो कि समुद्र से लगे हुए अरब और हिंद महासागर से लड़े हुए कुछ क्षेत्र अरब, यहाँ पर चेन्नई दिख रहे हैं, मुंबई दिख रहे हैं, गुजरात भी है। यहाँ पर गंगा घाटी जो कानपुर के लखनऊ और कानपुर इलाहाबाद के क्षेत्र को देख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजिंग, यहाँ पर चीन के शंघाई, ये सब आपको क्या है औद्योगिक प्रदेश हैं। विश्व के औद्योगिक पट्टी के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया गया ये विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं या कहें विश्व के औद्योगिक पट्टी हैं। आगे हम देखेंगे भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। कहीं से कौन-कौन से जैसे मुंबई, पुणे, समूह बैंगलोर, तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद, वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुंटूर औद्योगिक प्रदेश और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश और कोल्लम, तिरुवनंतपुरम औद्योगिक प्रदेश। ये सब भारत के जो हैं औद्योगिक प्रदेश हैं। अब देखिए औद्योगिक विपदा आप पढ़ेंगे जो कि एक घटना के रूप में आपको भोपाल त्रासदी गैस जो होती है उसमें आपको ये दिखाया गया है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के रूप में यहाँ पर चित्र आपको दिखाया गया है। उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता या संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग जो है कब तो 30 बजे यानी कि 0:30 यानी कि 12 सुबह के जो हैं 30 बजे यानी 1 बजने से 30 मिनट पहले की जो सुबह की घटना होती है घटित बजे अब तक के सबसे त्रासपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। कब तो 3 दिसंबर 1984 को। यह तब औद्योगिकीय यह जो यह तब यह एक प्रौद्योगिकीय दुर्घटना है जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशी कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रतिक्रियाशील उत्पादों के साथ-साथ अत्यंत विषैली मिथाइल आइसोसाइनाइड, ये याद रखेंगे ये बहुत बार पूछे गए हैं। कौन से गैस अत्यंत विषैली कौन सी गैस थी जिनके रिसाव से ये घटना हुई थी? गैस का रिसाव हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड जो MIC के नाम से भी जाना जाता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हो गया था। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। इसके रिसाव से जो है 35,598 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव होने के कारण कब हुआ था? भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को सुबह के 30 मतलब सुबह के 12:30 बजे। और हजारों लोग जो है बच गए जो आज भी एक अधिक बीमारियों से जूझ रहे हैं जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृति, आंत्रशोथ विकृतियां आदि से ये सब पीड़ित हैं। आगे है 23 दिसंबर 2005 को जो है चीन में गांव कायो चोंगगिंग में गैस कूप विस्फोट में 243 लोगों की मृत्यु और 9,000 लोग जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। इस स्थानों से 64,000 लोगों को विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोटक के बाद भी भाग न सकने के कारण वो मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आँखें, त्वचा और फेफड़े जो हैं गैस से क्षतिग्रस्त हो गए थे। ये जो देखें गाँव-गाँव में बचाव अभियान चलाया जा रहा है। जोखिम कम करने के उपाय यहाँ पर आपको बताए गए हैं, कैसे जोखिम हम कम कर सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों और औद्योगिक क्षेत्रों से अलग बहुत दूर जो है रखा जाना चाहिए। उद्योगों
के समीप बसने वाले लोगों को दुर्घटना होने की स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव को क्या ज्ञान जो है उनके ज्ञान होना चाहिए, वो गैस का ज्ञान जो है उनको होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों के भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण जो है नियंत्रण के उपाय को उन्नत किया जाना चाहिए। ये सब जो है जोखिम कम करने के उपाय थे। आगे क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो उभरता हुआ उद्योग उसको क्या बोलते हैं? सनराइज उद्योग। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं। आगे है प्रमुख उद्योगों का वितरण। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफी पुराने हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अवस्थित है जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस हैं। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में संकेंद्रित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के केंद्र में जो है मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी और भारत के बेंगलुरु प्रदेश हैं। ये जो है सिलिकॉन के रूप से आप जान सकते हैं, बेंगलुरु को जाना जाता है सिलिकॉन सिटी के नाम से। आगे है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग क्या है? इससे पहले हम परगलन को पढ़ेंगे। इसमें जो है एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तापाकर निष्कर्षित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? परगलन कहते हैं। अब लोहा इस्पात उद्योग क्या है? अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश प्रकम और निर्गत शामिल हैं। यह एक पोषक उद्योग है जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में जाता है, जहां वह प्रगलित होता है। के बाद यह जो है परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, तो जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। इस्पात कड़ा होता है और उसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्युमिनियम, निकेल, तांबा जैसी अन्य धातुएं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं। मिश्र धातु इस्पात को असामान्य कठोरता, तीव्रता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। मिश्र धातु यहाँ पर देख सकते हैं 8 टन कोयला है, 4 टन एस्क है, 1 टन चूना और 1 टन इस्पात। 8 टन कोयला में 4 टन एस्क बने, 1 टन चूना उससे निकला और 1 टन इस्पात। इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखा जा सकता है कि कैसे झोंका में डाला जाता है और कैसे इसका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि एक यहाँ पर कोयले डाला जाता है, लोह अयस्क, चूना पत्थर और यहाँ पर कोक डाला जा रहा है। उसको झोंका भट्टी में मतलब आग में डाला गया और उसको गर्म कर दिया गया। बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म वायु यहाँ से दी गई और धातु मल जो है यहाँ पर आते हैं और लोहा जो प्रगलित होते हैं ये यहाँ पर आते हैं और यह जो एक रूप से यहाँ पर जमा होते हैं और इसी से जो है अनेक आकार निश्चित करते हुए मिश्र धातु का जो है निर्माण किया जाता है। मिश्र धातुएं बनाए जाते हैं इससे। आगे आगे हम पढ़ेंगे इस्पात जो है प्रायः आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। इस्पात क्या है? आधुनिक उद्योग का क्या कहलाता है? मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं वे या तो लोहा या इस्पात से बने होते हैं अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो रिक्शा अधिकांशतः इस्पात से बने हैं।
यहाँ तक कि सेल्फी पिन और सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनती है। तेल कूप इस्पात से बनी मशीनों से विद्युत किया जाता है। इस्पात की पाइपलाइन से तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के प्रायः जो तंत्र होते हैं, कृषि के यंत्र प्रायः इस्पात के बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा इस्पात का बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध था। बाद में उद्योग के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग समुद्र पत्तन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा जो इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया और लौह अयस्क विदेशों से आयात करना पड़ता था। यहाँ पर चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि पहिला में 1800 ईस्वी में कैसे जो है अवस्थित एक गांव सिर्फ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, एक कारखाने के रूप में इसको मान सकते हैं जो नदी के किनारे हैं। दूसरे अध्याय में 1850 से 1950 की स्थिति को देखेंगे तो यहाँ पर कारखाने और यहाँ पर बहुत सारे जो हैं लोग बसने लगे थे नदी के किनारे, ये समुद्र पत्तन के किनारे लोग बसने लगे थे। तीसरे में आप देख सकते हैं समुद्र पत्तन के किनारे 1950 में अब तक की सर्वोत्तम जो अवस्थिति यहाँ पर आपको समुद्र के किनारे देखने को मिलता है। ये जो दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है? जहाँ पर कोयला मिलता था, जहाँ पर इस्पात की जो है अच्छी पकड़ होती, जहाँ पर मिलते थे वहाँ पर उनके कारखाने लगाए जाते थे। आगे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दर्शाया गया है विश्व प्रमुख लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चित्र आपको दिखाया गया है ये प्रमुख लोहा उत्पादन के क्षेत्र यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ? तो झारखंड के झरिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश यहाँ के कुछ क्षेत्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं लोहा उत्पादन। यहाँ जापान में भी क्यूचे हैं, यहाँ पर जर्मनी और महासागर के कुछ ऊपरी रूस में देख सकते हैं, यहाँ पर कनाडा में देख सकते हैं। ये सब जो जगह है लोहा इस्पात उत्पादन के क्षेत्र हैं। आगे है का लाभ लेते हुए विकसित हुए। सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं, जो 4 राज्यों में फैले हैं। आपको अभी हमने बताया कि कैसे वो फैले थे, तो वो 4 राज्य कौन थे? तो पश्चिम बंगाल है, दुर्गापुर, भिलाई, बर्नपुर और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। ये चारों राज्य में जो है महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में। बोकारो है कहाँ? बोकारो, जमशेदपुर ये सब कहाँ पर है? झारखंड में है। ओडिशा में देखेंगे तो राउरकेला ओडिशा में है। दुर्गापुर कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर है। और यहाँ पर ओडिशा में देखेंगे तो भिलाई कहाँ है? तो ओडिशा में है। ये सब कहाँ है? तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भिलाई है, सॉरी, छत्तीसगढ़ में भिलाई। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि बर्नपुर, ओडिशा ये आप समझ सकते हैं 4 राज्यों में क्या है? इस्पात केंद्र हैं, उत्पादक केंद्र हैं। कहाँ-कहाँ? पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यहाँ पर एक और है कि भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ये जो स्थानीय संसाधन का उपयोग करता है। आगे पढ़ेंगे इनके अब विवरण को हम पढ़ेंगे। जमशेदपुर के बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। जमशेदपुर जो है 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। इसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जो कि 1907 में इसकी स्टार्ट होती है टिस्को की। आगे है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खर खरकई नदियों के संगम के समीप साक्षी में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत होती है। कब? 1907 साक्षी में। कहाँ पर है? साक्षी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया और ये भी पूछा जाता है किसका नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया था? तो साक्षी का।
भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। यहाँ पर एक नक्शा के रूप में आपको दिखाया गया है कि कहाँ पर सड़क मार्ग है, कहाँ पर रेलवे मार्ग है और कहाँ पर ये इस्पात है। ये जो देख रहे हैं ये इस्पात का कार्य है, टाटा इस्पात का टिस्को है और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब क्या है। तो ये जो पीले रंग के दिख रहे हैं ये मुख्य सड़क मार्ग है और ये नदी है आदित्यपुर को। और यहाँ पर देख सकते हैं ये स्वर्णरेखा नदी है और ये खरकाई नदी है। यहाँ पर आपको रेल का जो है टाटा नगर रेलवे स्टेशन यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो है नक्शा जमशेदपुर के उद्योग की अवस्थिति को इस प्रकार से दर्शाया गया है। आगे है साकची को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर काली माटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लौह अयस्क कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था। यहाँ विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों से कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ से लौह अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैंगनीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। आगे है जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें जो है रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनों के टीन के चादर, केबल और तार के जो है उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास में त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हो गया। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहत समाकलित इस्पात उद्योग जो है इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इनमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल हैं। अब देखिए पीटर्सबर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या आप जानते को पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ग्रेट लेक्स के नाम से सुपीरियर सुपीरियर ह्यू ह्यूरन ओटारियो मिशिगन और ईरी है। ये जो है ग्रेट लेक्स के नाम से ये सब हैं। इन पांचों झीलों में ये सुपीरियर झील सबसे बड़ी है। सुपीरियर झील क्या है? सबसे बड़ी है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है। ये जो है बहुत ही ऊर्ध्व प्रभाव पर स्थित है। और यहाँ पर ह्यूरन को देखिए सुपीरियर और ओटारियो और मिशिगन और इरी ये 5 जो है क्या है झील हैं ग्रेट लेक्स के नाम से। यहाँ पर आप पीटर्सबर्ग को हम पढ़ेंगे। पीटर्सबर्ग में आप देखेंगे यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जबकि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खानों से उपलब्ध होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों और पीटर्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जल मार्ग है। कौन है? ग्रेट लेक्स जल मार्ग, जो 5 आप देख रहे हैं। यह अयस्क नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहिया मोनो गहेला और एलर्गनी नदियों से पर्याप्त जल प्राप्त होता है। आज पीटर्सबर्ग में बड़ी इस्पात मिलें हैं बहुत कम बड़ी इस्पात मिलें हैं। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनो गहेला और एलगनी नदी के घाटियों तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित हैं। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा भेजा जाता है। आगे है कि पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये जो पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का जो है प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। आगे है सूती वस्त्र उद्योग। शब्द की उत्पत्ति का क्या होती है? शब्द टेक्सटाइल लैटिन के
टैक्सियरे के व्युत्पन्न जो है टैक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ होता है बुनना होता है। जिसका क्या अर्थ होता है? टेक्सटाइल का अर्थ होता है बुनना। और यहाँ पर पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग का। धागे से कपड़े को बुनाई एक प्राचीन कला है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन, जूट से प्राप्त किए जाते हैं और मानव निर्मित रेशे जो होते हैं वो नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन शामिल होते हैं। ये मानव निर्मित जो है रेशे हैं। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्राकृतिक रेशे कौन है और मानव निर्मित रेशे कौन है। सूती वस्त्र उद्योग जो होता है विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तकताई तकनीकों एवं हथकरघों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावर लूम ने पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। भारत में अत्युत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल, मछलीपट्टनम की छीट और कालीकट की कैलिको तथा बुरहानपुर, सूरत और वडोदरा की सुनहरी जरी के काम वाली सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विश्वविख्यात थे। यहाँ पर देख सकते हैं सूती वस्त्र के विनिर्माण केंद्र के रूप में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये सब सूती वस्त्र के विनिर्माण केंद्र हैं। भारत है, यहाँ पर ब्राज़ील है और उत्तर अमेरिका में देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एशिया के कुछ क्षेत्र में यूरोप के क्षेत्र में भी देखने को, चीन में देखने को मिलता है। ये सब जो है क्या है? सूती वस्त्र विनिर्माण प्रदेश हैं। आगे है, लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में जो है अधिक समय लेता था। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, जो सस्ते और अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण जो है यंत्रीकृत औद्योगिक यूनिट से करते थे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 में स्थापित की गई। कोष्ण आर्द्र जलवायु, मशीन आयात के लिए पत्तन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योगों के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा, लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप में उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है यह एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसीलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया जो है। जैसे देखिए आप, कोयम्बटूर हो गया, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, कलकत्ता, लुधियाना, पुदुचेरी, पानीपत, अन्य जगहों में जो है ये महत्वपूर्ण केंद्र हैं। क्या आप जानते हैं देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लिस्टर में स्थापित हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद जो है यह बंद हो गया था। कहाँ? कोलकाता में 1818 में। कहाँ पर? तो फोर्ट ग्लिस्टर के समीप। अब है आगे अहमदाबाद। उससे पहले देखेंगे क्या आप जानते हैं भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हिस्सा जो है निर्यात किया जाता है। कितना? 1/3 हिस्सा। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? साबरमती जो है तट, वहाँ पे नदी के तट पर। 1859 में यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई। कब? तो 1859 में। यहाँ जो है यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसको भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन
कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यहाँ कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है। सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्ग जो है रेल मार्ग का जाल सूती वस्त्र को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पत्तन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल में के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल जो है वो बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। अब है ओसाका। ओसाका कहाँ है? तो ओसाका जो है जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। यह जो है जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। कौन? तो ओसाका को जापान का मानचेस्टर के नाम से जानते हैं, जिस प्रकार भारत को अहमदाबाद के नाम से जानते हैं। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करता है। उष्ण आर्द्र जलवायु कटाई व बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर जो है निर्भर है। कपास मिल भारत, चीन, यूएसए से आयात की जाती है। कहाँ? मिस्र आयात भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। परिष्कृत उत्पाद अधिकांशतः निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मशीनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। इस प्रकार जो है ये अध्याय आपका समाप्त होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसमें आपको अहमदाबाद, ओसाका और जमशेदपुर इत्यादि को पढ़ने को मिला। ये बहुत ही बार पूछे जाने वाले वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में आपसे बहुत बार ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा हो ये आप बताएंगे और लाइक करेंगे, शेयर करें और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।